अब मैं आदरणीय गोपाल भाई जी से आग्रह करूंगा कि पर्यावरण पर एक गीत हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय गोपाल भाई जी। विकल है धरायर बिलखता गगन है, अपनी दशा पर तरसता पवन है, जहर घोल कर सब में दुर्दिन ले आए, प्रकृति संग जीना नहीं जान पाए। जहरीली खेती में ठगे हम गए हैं, ले कीटनाशक लूटे गए हैं। यही ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक कार्बन। जहरीली खेती में ठगे हम गए हैं, ले कीटनाशक लूटे गए हैं। कुटिल चाल को हम समझ है न पाए, प्रकृति संग जीना नहीं जान पाए। हवा शुद्ध जलदाई वृक्षों को काटा। क्यों घनश्याम जी? हवा शुद्ध जलदाई वृक्षों को काटा, पहाड़ों को तोड़ को धरती की पाटा। जो पहाड़ कट रहे हैं उनकी चर्चा करने में हमें डर लगता है। चित्रकूट का ही वो शैल है। हवा शुद्ध जलदाई वृक्षों को काटा, पहाड़ों को तोड़ को धरती की पाटा। नदियां लुटी हाय हम ना अघाए, नदियां लुटी हाय हम ना अघाए, प्रकृति संग जीना नहीं जान पाए। कुछ वर्ष पहले और फिर से उसकी सूचना आ गई है। कोरोना हमें कुछ सिखाने को आया, संभल जाए हम यह बताने को आया। न जागे अगर नाश निश्चित ही आए, न जागे अगर नाश निश्चित ही आए, प्रकृति संग जीना यदि नहीं जान पाए। रंजना दीदी को आमंत्रित करूंगा, आए और हम लोगों के बीच में अपने विचार रखें। भगवान कामतानाथ के चरणों में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी हो रही। सर्वप्रथम तो विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे हमारे महाराज जी, अपने आदरणीय कामतानाथ के महंत आदरणीय मदन गोपाल जी, सभी सम्मानित मंच पे बैठे हुए हमारे श्रद्धेय संतजन, सामने बैठे हुए हमारे भाइयों एवं बहनों। पर्यावरण दिवस की संगोष्ठी महाराज जी ने कहलाया कि है। तबीयत काफ़ी अस्वस्थ थी, लेकिन मुझे लगा नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर ही बैठे हम लोग कुछ सुने। वास्तव में अभी डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी ने, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफ़ी लंबी बात की। हमारे गीत के माध्यम से भाइयों ने रखा विषय। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी संगोष्ठियाँ भी हो रही, चिंतन मनन भी हो रहे हैं, लेकिन ये चिंतनीय विषय है कि पर्यावरण प्रदूषण अगर हम लोगों सबने मिल के उस पर कुछ नहीं किया तो आगे के आने वाले समय में और आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। जीवन में खुशहाली रहे, लेकिन कब? जब चारों तरफ हरियाली रहे। पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियां, जीव जंतु, इन्हीं से मिलके तो हमारा पर्यावरण का निर्माण हुआ है और आज इन्हीं पे संकट है। हम कहते हैं विकास तो हो, विकास बहुत जरूरी है धरती पे, लेकिन विकास में जो विनाश छुपा है उसको हम लोग कैसे रोकें, इस पर हम लोग को चिंतन करना पड़ेगा। आज विकास के दौर में बहुत विकास है, मानना पड़ेगा, चीज़ें बहुत अच्छी हैं,
लेकिन उस विकास में विनाश है। एसी हर घर में लगा है, गाड़ियों में है, और उस एसी के कारण जो पर्यावरण पे स्थिति गड़बड़ हो रही, तो पेड़ पौधों को संरक्षित अगर हम करें तो निश्चित रूप से स्थिति ठीक होगी। अभी भाई साहब ने बताया कि आजकल पेड़ उठा के दूसरी तरफ ट्रांसप्लांट करने की मशीनें आई हैं। मुरादाबाद की तरफ हम लोग गए थे, अपने आंखों से हम लोगों ने देखा कि वहाँ सड़क को चौड़ा किया जा रहा था और पेड़ों को उठा के मशीनों से अलग लगाया जा रहा था। वास्तव में शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे, क्योंकि ये प्राइवेट कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है इस काम को, इसमें लागत लगती है। तो प्रशासन को इस बात के लिए सब लोग मिल के बोलें, कहें तो जो पेड़ पौधे हम सड़कों के किनारे काट रहे हैं उसको कहीं और ट्रांसप्लांट करें। कुल मिला के हम तो कहते हैं घरों में कितने घर बन चुके हैं, घरों में भी लोग अपने सामने अपने घरों पे आगे अगल बगल पेड़ पौधे अगर लगाएं तो निश्चित रूप से उससे भी असर आए। बहुत से घर हम लोग को सूने मिलते हैं, पेड़ पौधे लगने से घर का अलग ही वातावरण दिखता है। तो आज जिस चित्रकूट में हम बैठे हैं, 30 वर्ष पूर्व पैसवी नदी हम लोगों ने देखा था, 30 वर्ष पूर्व माता मंदाकिनी जी को भी हम लोगों ने देखा था, और 30 वर्ष पूर्व इन पहाड़ों को भी देखा था, लेकिन आज अंतर आया है। तो बातें तो हो रही हैं, पर लगता है कि उसको सब लोग मिलके कैसे संरक्षित करें। जिस तरह नदियां सूख रही हैं, धाराएं अविरल धाराएं सूख रही हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग को चिंतन मनन के साथ सबको मिल के कुछ करना ही पड़ेगा, और कुछ ऐसे कार्य जो व्यक्तिगत किए जा सकते हैं उसको भी करना पड़ेगा। पहले के जमाने में हमारे महापुरुष, हमारे वीरांगनाएं एक से एक थे, सबने जो पर्यावरण की बात की थी, तो वास्तव में उस समय तो पर्यावरण की कोई स्थिति गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इतना दूरदर्शी मामला था कि उन लोगों ने उस समय आह्वान किया कि हमें आगे भविष्य में पर्यावरण बचाना है। अभी हम लोग अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई जी की त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे थे, 300 वर्ष पूर्व हुए, वो 300 वर्ष पूरे हुए उनको। रानी अहिल्याबाई हमारी भारत की वो वीरांगना रही कि उनकी अगर आप लोग पुस्तक पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने पर्यावरण को लेके उस समय कितना दूरदर्शिता थी उनके अंदर कि उनके शासन में, मराठा शासन जब उन्होंने संभाला, बहुत डीपली नहीं जा सकते क्योंकि समय सभी को मिलना है, निर्धारित है, तो उस समय उनके शासन में 20-20 पौधे हर किसान को पेड़ लगाने आवश्यक थे, और पेड़ काटना बहुत बड़ा जुर्म था। और बड़ नीम, बरगद और भी जो ऐसे पौधे हैं जिनसे पेड़ हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्हीं पेड़ों को किसानों को लगाना आवश्यक था। तो और तालाबों को संरक्षित करना, जंगलों को संरक्षित करना, तो वास्तव में उस समय से ये आह्वान हो रहा, और तब में 300 वर्ष पूर्व में अब में तो बहुत अंतर आ गया। तो निश्चित रूप से हम लोग को इस पर सघन चिंता की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ आदरणीय मुन्ना सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और हम लोगों के बीच में अपना प्रेरक उद्बोधन रखें। मंच पर बैठे हुए हम लोगों के प्राण, यह संत समाज, बड़ी बड़ी बातें जब कभी कोई समय आता है, जब कोई अवसर आता है, हम खूब बातें करते हैं, अपनी अंतरात्मा उड़ेल करके रख देते हैं। यही भावना, यही विचार वास्तव में अगर व्यक्ति के अंदर रहे तो हमें ये गोष्ठियां नहीं करनी पड़े। व्यक्ति व्यक्ति से समाज का निर्माण है, और इसी समाज से देश का निर्माण है, और इसी देश से पूरे अखंड कोट ब्रह्मांड का निर्माण है। मैं ज्यादा समय की सीमा है, उसी समय की सीमा के अंदर ही अपनी पूरी बात रखनी है। अपनी पूरी बात रखने के लिए आज ये विश्व पर्यावरण दिवस है, संतों के सानिध्य में आज ये गोष्ठी हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता मेरे अभिन्न मित्र गुप्ता जी ने बहुत बड़े विस्तार से मंदाकिनी और पर्यावरण पर चर्चा किया। अब और उस विषय को और ज्यादा
बढ़ाना तो सूरज को दीपक दिखाना है। मैं एक दूसरे प्रकार के पर्यावरण पर चर्चा करने जा रहा हूं। पहले मैं अपनी मां मंदाकिनी की चर्चा कर लूं, हमारे जीवन की, हमारे चित्रकूट की जीवन रेखा मां मंदाकिनी। मेरे चित्रकूट कोई भी देश विदेश का आदमी आता है, 3 चीजें सबसे पहले पूछता है, चित्रकूट क्यों? मैं चित्रकूट आया हूं, क्यों आया हूं? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो यहाँ आकर के मुझे देखना चाहिए, जानना चाहिए? सबसे पहले उसे बताया जाता है, चित्रकूट आप आए हैं तो मां मंदाकिनी का स्नान करना चाहिए, संतों के सानिध्य में बैठ करके उनके आशीर्वचन लेना चाहिए, उनके अनुभव लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और पवित्र पर्वत चित्रकूट की परिक्रमा करनी चाहिए। यह 3 चीजें हैं मेरी चित्रकूट की परम धरोहर के रूप में है। अभी अभी चर्चा हो रही थी कि मेरे यह पहाड़, दरकते पहाड़ चित्रकूट की छाती को विस्फोटों से उड़ा करके और पहाड़ों को चूर चूर किया जा रहा है। हजारों प्रेशर मशीनें लगा करके पहाड़ से गिट्टी बनाई जा रही है और उस गिट्टी से जो है तो आज बड़ी बड़ी यह अट्टालिकाएं बन रही हैं, फला बन रहा है, ढका बन रहा है, प्रकृति को विदीर्ण करके। आज मुझे बड़ा दर्द होता है जब मेरे छोटे छोटे शिशु पेड़, अभी मेरी बहन कह रही थी कि हम पेड़ को उखाड़ करके 2 लाख रुपया लगा करके और दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट, कम से कम नहीं कई हजार पेड़ प्रतिदिन मेरे चित्रकूट में कटते हैं। छोटे छोटे नवजात पेड़ कटते हैं और गट्ठर बना करके सड़कों में और गली में आपके घरों में बिकते हैं। आज मां मंदाकिनी की क्या दुर्दशा हो गई है, आप लोग चित्रकूट में रहते हो, आपसे छिपी नहीं मंदाकिनी की दुर्दशा। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरी मंदाकिनी किसी झरने से या किसी निर्झर से या किसी ऐसी जगह से निकल करके नहीं आती है। यहाँ जो जल मंदाकिनी में थोड़ा बहुत बह रहा है वो जो है तो किसी झरने से नहीं आता है, जमीन के नीचे से छोटे छोटे जल स्रोत निकलते हैं और उन जल स्रोतों को, उन जल स्रोतों को छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके वही पानी इकट्ठा होकर के नदी के रूप में परिवर्तित होता है। और आज कंक्रीट से मेरी मंदाकिनी किस तरह से छिन्न भिन्न और विदीर्ण, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं मेरे पास, हम लोगों के पास उसी मंच में वह महापुरुष बैठे हुए हैं जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन चला था रावतपुरा सरकार ने जब मंदाकिनी को थोड़ा सा बांधने का प्रयास किया था। आपके नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, पूजनीय हमारे संकादिक जी महाराज, मैं उस आंदोलन की कड़ी था, आपका नेतृत्व था और हम लोगों ने जीने मरने की उस समय कसम खाई थी। क्या हो रहा है, मंदाकिनी को सब लोग देख नहीं रहे हैं क्या? इन्हीं कूल किनारों से ही पानी के स्रोते निकलते हैं। अभी बड़ी चिंता कर रहे थे हमारे गुप्ता जी, इतना पानी था, 30 साल पहले इतना पानी था, आज इतना पानी रह गया है, आगे इतना भी पानी नहीं रह जाएगा। मैं मंदाकिनी का थोड़ा सा चित्रण अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से करना चाहता हूँ। चीख उठी थी जब यह धरती, धधक उठा था जब आकाश, जीव जंतु बेहाल हुए थे, त्राहि त्राहि कर उठा प्रकाश। तपस्विनी मानसुइया ने करुण पुकार लगाई थी, सुरसर की मैं धार, स्वर्ग तप चित्रकूट तब आई थी। मंदाकिनी की ही रेखा है, मंदाकिनी के मुख से मैं जीवन रेखा बन तब से अविरल बहती जाती हूँ। अमृत समान जल देकर अपना सबकी प्यास बुझाती हूँ। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी से न्यारी, मैं ऋषियों की तपस्थली हूँ, तीनों देवों को प्यारी।
मेरे तट पर राम लखन सिंह संग घूमते फिरते थे। मेरे तट पर राम लखन सिंह संग घूमते फिरते थे। मेरी फटक शिला के ऊपर प्रभु विहार भी करते थे। आप सब लोगों ने कहानी सुना होगा, जयंता की कहानी आई थी इस फटक शिला में। ब्रह्मा विष्णु शंकर सुषुमन मेरे तट पर खेले थे। अनसुईया माँ की कहानी आपको याद होगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर सुषुमन मेरे तट पर खेले थे। सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनियों के अक्सर लगते मेले थे। मेरे तट के आंगन खेली महासती की पूंजी थी। दत्तात्रेयी दुर्वासा सस की किलकारी गूंजी थी। अनसुईया के 3 पुत्र हुए थे, दत्तात्रेयी, चंद्रमा और दुर्वासा। इसी बंसुइया के घाट पर खेले थे। दुर्लभ जड़ी बूटियों से हाँ मेरे तट धनवान हुए थे। पीकर मेरा अमृत समान जल ऋषिकुल ऊर्जावान हुए थे। मेरे तट पर मृगमालाएं जल पीते उठलाते थे। छू लेने को निर्मल धारा पादप शीश चुकाते थे। मेरा नीर क्षीर सा उज्जवल कलकल करता बहक रहा था। मेरे तीर लताओं वृक्षों से पुष्पों से महक रहा था। ये मेरी माँ मंदाकिनी का वह उत्कर्ष काल था। मगर मंदाकिनी की चीख धीरे से मैं आपको कुछ शब्दों में बता रहा हूँ। मुझे क्या पता मेरे ऊपर एक समय ऐसा आएगा, मेरा अपना वैभव सारा सब मिट्टी में मिल जाएगा। समय बड़ा बलवान किसी को कब छोड़ा है। अरे समय है अभी बचा लो जो थोड़ा है। बंद हो चुके हैं जल स्रोते छोटी पतली धार बची हूँ। मेरे तट भी सिकुड़ चुके हैं स्वस्थ नहीं बीमार बची हूँ। गंदा कचरा ढोते ढोते अब काली होने वाली हूँ। मैली काली होते होते अब नाली होने वाली हूँ। मेरा कलुषित जल छूने से ही जब तुम कतराओगे, पतित पावनी माँ मंदाकिनी फिर कैसे कह पाओगे। पतित पावनी माँ मंदाकिनी फिर कैसे कह पाओगे। वास्तव में आज दर्द है, कष्ट है, मगर इस कष्ट का समाधान क्या है। विषय यह होना चाहिए, मेरे आगे बोलने वाले लोग बोलेंगे, हमारा स्कूल भी बैठा हुआ है, बोलेंगे, मगर मैं अपना एक छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके अपने आप को अलग करता हूं माइक से। हमारा पर्यावरण, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारा पर्यावरण वृक्ष, नदी, पहाड़ वहीं से प्रदूषित नहीं हो रहा है। मेरा सामाजिक पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। चिंता तो इसकी भी करनी है। आज मेरा पुत्र कहाँ खड़ा है, आज मेरी बहू कहाँ खड़ी है, आज मेरी बेटी कहाँ खड़ी है, आज मेरा जो है तो बाप वृद्धाश्रम में पड़ा है या घर में पड़ा है, आज मेरी माँ कहाँ पर है। सबसे ज्यादा प्रदूषित पर्यावरण तो यहाँ पर है। हमें इस पर्यावरण के साथ साथ अपने सामाजिक पर्यावरण की भी चिंता करनी चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए, उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। समय नहीं है, 3 या 4 मिनट का समय है। मैं तो इस विषय पर भी बोलता, मगर फिर कभी समय आएगा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात करूँ। अब हमारे बीच में बाराबंकी से चल के पधारे आदरणीय रत्नेश कुमार गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और हम लोगों के बीच में अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय रमेश कुमार जी। गोमती नदी जो लखनऊ के बीच से होकर के बहती है, कुड़िया घाट इतना प्रदूषित, जैसा कि अभी प्रोफेसर गुप्ता जी बता रहे थे कि शैवाल उगाए, और शैवाल जहाँ इसका मतलब उथली नदी है, तो वो घाट शैवाल से पटा हुआ और काफी अभियान चला करके उस घाट को स्वच्छ और निर्मल नहाने लायक बनाया गया। बाराबंकी में
कल्याणी नदी ऐसी नदी है जो बाराबंकी से ही उसका उद्गम है और बाराबंकी में ही उसका विलय है। करीब 2 किलोमीटर जहाँ से उद्गम हुआ था, वहाँ से 2 किलोमीटर तक नदी लुप्त हो गई थी। हम लोगों ने पूरा प्रयास, हमारी पूरी टीम लग करके वो 2 किलोमीटर की नदी अविरल रूप से बहने का, उसको जीवन दान देने का काम किया गया। वो जो आकाशवाणी में भी और मन की बात में भी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था। हमने प्रण किया कि हम कहीं भी, आज मैं ये गमले देख रहा हूं, आज के 9 साल पहले हमने प्रण किया था कि मैं कोई फूल तोड़ करके किसी को नहीं दूंगा। जब किसी को दूंगा तो गमला होगा और गमले के साथ पुष्प का पौधा होगा। जब कहीं मुंडन संस्कार हो, कोई और संस्कार हो, जन्मदिन हो, जहाँ भी कहीं जाते हैं तो एक पौधा और गमला भेंट करते हैं। और ये परंपरा चलते चलते इतनी बड़ी परंपरा बाराबंकी में बनी है कि मुझे लगता है कि कई तरह की संस्थाएं और कई तरह के लोग अब इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 7-8 सालों में लगभग 1000 से अधिक सहजन के पौधे हमने रोपित कराए। आज वो 1000 परिवार सहजन की सब्जी भी खाते हैं। प्रोटीन की मात्रा उसमें अत्यधिक होती है, तमाम रोगों से भी और पर्यावरण को संरक्षण को भी महत्वपूर्ण होता है। पूरे 9 साल में हमारा जो आंकड़ा है, हमने जहाँ जहाँ हमने पौधे लगवाए हैं, करीब 12000 पौधे ऐसे हैं जो जीवित हैं। ये परंपराएं हमने आप जैसे लोगों के बीच में बैठ करके, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने जो उद्बोधन दिया है, काफ़ी प्रेरित हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के बीच में अगर हम बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो अपना मार्ग खुद प्रशस्त करने का काम करते हैं। आज मैं सलाह या परामर्श देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात निश्चित मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारी नदियाँ विलुप्त हो रही हैं, नदियाँ दूषित हो रही हैं, नदियाँ सूख रही हैं, तो हमारी धार्मिक संस्थाएं भी, उनका अस्तित्व खतरे में है। जहाँ जहाँ धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थान हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, वहाँ वहाँ नदियाँ हैं। और ज्यों ज्यों नदियाँ हमारी प्रदूषित हो रही हैं, ज्यों ज्यों नदियाँ हमारी लुप्त हो रही हैं, त्यों त्यों श्रद्धालुओं की संख्या घटती है, आध्यात्मिक केंद्रों में लोगों का आना जाना कम होता है। हमें खुशी है कि यहाँ के पूज्य संतों के द्वारा ये बीड़ा लिया जा रहा, उठाया जा रहा है। ये अभियान संतों के द्वारा अगर चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से एक जन आंदोलन बन सकता है। मैं इन्हीं आशा विश्वास के साथ पूज्य संतों के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी करवी जिले की जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय दिव्या त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आएं और संक्षेप में हम लोगों के बीच में अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय दिव्या त्रिपाठी जी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आज पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत बड़ी संगोष्ठी में उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी सम्मानित पर्यावरण प्रेमियों को भी सादर प्रणाम करती हूँ और अपनी मातृशक्ति बहनों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज ये जो पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन हमारे पूज्य महाराज जी मदन गोपाल दास जी ने जो आयोजन किया है, ये संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीव जंतु पक्षी पशु पक्षियों के जीवन भी इसी पर आधारित है। हमारा भारत देश एक महिला माता के नाम से इसको पुकारा जाता है, भारत माता। ये भारत माता का जो श्रृंगार है वो वृक्ष, पौधे, जंगल, पर्यावरण, यही सब कुछ है। तो यदि हम अपनी आदरणीय माँ का सम्मान नहीं कर पाए तो भी हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य नहीं बचता है, क्योंकि माँ सर्व पूज्य है, सबसे अग्रणी है। और माँ की पूजा हम अपने नदियों को बचाकर, वृक्षों को बचाकर
और पर्यावरण बचाकर ही कर सकते हैं। हमारे आदरणीय श्री गुप्ता जी ने कि आज बात से सारा प्रांगण प्रभावित है, क्योंकि उनकी जो बातों उन्होंने जो जानकारी दी वो इतनी अच्छी जानकारी थी, जो कि हम लोगों के उन्होंने कहा कि पर्वत और नदियाँ, पर्वत और पहाड़, जंगल, ये नदी के माता और पिता हैं। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि हमें जानकारी नहीं थी कि नदियों के माता पिता जंगल और वृक्ष है, पहाड़ है। तो मैं अब ये मेरा आज से मूल मंत्र होगा। श्री गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो नदियाँ हैं ये हमारे चित्रकूट की शान है, आन बान शान है। ये हमारे चित्रकूट की पहचान है और हमारे चित्रकूट की पहचान पूज्य संत भी हैं। तो इस सबसे बड़ी भूमिका हमारे संतों की बनती है कि वो इस प्रण को लेकर आगे आगे चले और पूरा चित्रकूट उनके पीछे पीछे चलेगा। और साथ ही ये अनसुईया माता एक देवी के प्रताप से ये माँ मंदाकिनी का प्रागट्य हुआ है। तो हम महिलाओं का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी माँ के द्वारा प्रकट की हुई माँ मंदाकिनी के साथ रहें और उसकी अविरलता, निर्मलता को बनाए रखें। बनाए रखने के लिए हम सबको उनके साथ रहना होगा, उनको स्वच्छ बनाए रखना होगा। और जो हमारे चित्र विकास तो पूरे जगह हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ एक विनाश भी हमें दिख रहा है। अपने चित्रकूट में स्फटिक शिला लाइन में देखिए इतने वृक्ष काटे गए हैं। मैं तो सच में, मुझे विकास बिल्कुल पसंद ही नहीं आया है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मुझे उन पौधों से अधिक लगाव था जो काटे गए हैं। उन पौधों का मैं सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, जब उन कटे हुए वृक्षों को देखती हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, मन रोने लगता है और लगता है कहाँ है विकास। ये जो हम अपने एक बच्चों को पालने में जीवन बिता देते हैं, तो उन वृक्षों का सोचिए कि वो अब कब लगेंगे, कब बढ़ेंगे। हमारी जो अब आगे जो वृक्ष लगाए जाएंगे वो पॉम ट्री लगाए जाएंगे। उनसे न तो ऑक्सीजन मिलेगा, न पर्यावरण में सुधार होगा। तो बस मेरा यही पूज्य संतों से निवेदन है, प्रार्थना है मेरी कि जब भी लगाए जाए तो रोड बन जाने दीजिए। इसके बाद हम सब मिलकर बड़े बड़े जो वृक्ष काटे गए हैं वही वृक्ष पुनः लगाएंगे, ताकि पुनः हमारा चित्रकूट के रोड के किनारे किनारे हरा भरा चित्रकूट दिखे। जब वहाँ से कोई यात्री निकले, उसके पास कोई साधन ना हो, तो 2 मिनट रुक कर वो वृक्षों की छाया में बैठ जाए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी धरोहर है। चित्रकूट की धरोहर तो हमारी नदियाँ, जंगल, हमारे पूज्य संत ही है। इन सब को बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी के साथ सबको सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। महोबा से पधारे सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय अरविंद कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, चित्रकूट के सभी संतजन और मंच के सामने पधारे इस पवित्र भूमि के नागरिकों, बहनों, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में खमता राज्य की धरती में प्रमुख द्वार जी के संत श्री के सानिध्य में आयोजन है। और हम तो तीर्थों में भजन, कीर्तन और प्रवचन ही सुनते आए हैं, और ये आयोजन कि जब हमको सूचना मिली तो हम लोगों को अपार हर्ष हुआ कि संत लोग अगर इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे और लगातार कर रहे होते, तो ये जो विलाप हो रहा था अभी, यही की धरती के लोग, समर्थ लोग, ये सब न घटता। प्राय सब साथी अब से तब तक लगातार किसी न किसी कोई भी सत्ता रही हो, यहाँ हमेशा वो शरणागत होती है और बिना तीर्थों के और संतों के उनका चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सब दृष्टि लगता है नहीं रही है। ये पुनर्विचार का वक्त है और मुझे खुशी है
कि ये बात आई है तो कहीं ना कहीं किसी रास्ते में पहुंचेगी। और बहुत कहने की जरूरत नहीं है, अपने शुरुआती संबोधन ने गुप्ता जी ने सब स्पष्ट ही कर दिया है। बहुत छोटी नदी है ये। हम लोगों ने तो 20 साल 15 साल से पहले आकर के आदरणीय राजेंद्र भाई जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के साथ मंदाकिनी जल बिरादरी का गठन किया था यहाँ उन्होंने राजा जी के नेतृत्व में। उसके बाद उनके सुपुत्र और सब लोग कहाँ कहाँ तक क्या हुए और सब सारा वैसे के वैसे रहा। मुझे खुशी है कि गायत्री परिवार में जो पहल की थी, डॉक्टर रामनारायण जी यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद सभी संत जनों ने इस पर ध्यान दिया। और अगर आप ये नहीं देंगे तो पूरी दुनिया में बहुत बदनामी होगी। संत और तीर्थ और संत का अभिन्न संबंध है। वहां नदी के बिना तीर्थ का कोई मतलब नहीं। बहुत छोटी सी नदी जो दुर्दशा लोग देखते हैं करबी के पुल से होकर के, और जो आयोजन होते हैं यहाँ पर आकर के स्वनाम धन्य महापुरुषों के, तो हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। तो मेरा निवेदन है और कामतानाथ जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि इन सबको सद्बुद्धि दें और तीर्थ में रहने का और तीर्थ लाभ की शक्ति जो मिली हुई है उसको समाज के लिए लगावें। और वो पर्यावरण जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, उसके साथ जो हम कर रहे हैं ये प्रज्ञा अपराध है। तो हमको प्रायश्चित स्वरूप आज कोई न कोई संकल्प जरूर लेना चाहता हूं। चाहिए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सतना की जिला उपाध्यक्ष आदरणीय रविमाला सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, आए और अपने विचार हम लोगों के बीच में रखें। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बोलने का मौका मिला। ये तू करे लाल महाराज जी बोलते मुझे कोई भूमिका नहीं बनानी। आज ऐसा लगता है कि आज आनंद का दिन आया है जब संतों ने बीड़ा उठाया है प्रकृति को लेके। संत हमारे समाज की दवा है। जब हम पीड़ित हो जाते हैं और सताए होते हैं तो गुरुद्वारा में जाके नतमस्तक होते हैं। जो भी कह देते हैं संत उसको हम एंटीबायोटिक की तरह मान लेते हैं और प्रभावी भी होता है। मैं आज अनसुईया जी में सफाई में थी, बहुत सारे कर्मचारी भी थे, अधिकारी भी थे। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी बात इतना प्रभावी रहती है आप सबकी समाज में हमारे, कि हमारे गुरु जी ने कहा है आज हमारे घर में पूजा प्रतिष्ठा कुछ भी होती, जब उसका रॉ मटेरियल बचता है, जो भी होता है, हम क्या सीख रखे हैं, विसर्जन करना है हमको। आज हमको कम से कम 100-200 साड़ियां मिली हैं गंगा जी में, रामायण पोथी पत्रा। तो मैं विशेष आग्रह करूंगी, हर तरह की चर्चा हो चुकी है, यहाँ बहुत सुलझे और समझदार लोग बैठे हैं। पर्यावरण से लेके, नदी से लेके और पर्वत से लेके, ये अब कोई कहने और सुनने की बात नहीं रह गई। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने माध्यम से इतना जरूर कहें कि जो हमारा बचा पूजन सामग्री का सामान है हम अपने खेत में डालें, पवित्र जगह में डालें, ना कि नदी को खत्म कर दें। आज बड़ी पीड़ा हो रही थी। हम कम से कम 20 तो सर अभी कह रहे थे कि 5-6 धाराएं खोली गई हैं। 20 धाराएं जो कंक्रीट से बंद थी, कुछ कीचड़ से बंद थी, कुछ धीरे धीरे करके छोटी छोटी धाराएं हैं। बड़ी धाराएं तो है नहीं कि अविरल बहती हैं, तेज बहती हैं जो बहा के ले जाएं। वो छोटी छोटी धाराएं हैं, वो धाराएं बंद हो जाती हैं। और जब हम विसर्जन करते हैं तो किनारे ही करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम बीच नदी में जाएं और करें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और समय की बहुत बड़ी पाबंदी है, सारा कार्यक्रम रखा है, और बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार कि आज संतों ने बीड़ा उठा ली। जब चित्रकूट की विकास की गति पे उथल पुथल होता है तो बीड़ा आप ही लोग उठाते हो और वो संभल भी जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।